एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो मान हैं। पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C, और सेकंड है cos C माइनस sin A sin C। अब जो दिया गया है वो हमारा दिया गया है tan बराबर 1/√3, और tan बराबर होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब लंब तो 1 हो गया, आधार √3 हो गया। तो इसकी जगह रखते हैं, ये हमने जो त्रिभुज बना रखा है, नीचे एंगल B है क्वेश्चन के अनुसार, और नीचे वाला एंगल मैंने A मान दिया है। और tan बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा 1 होगा और आधार √3 हो जाएगा। अब कण का मान निकालना पड़ता है, तो फॉर्मूला लाएंगे, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार √3 है, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस लंब 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिया, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, दोनों को प्लस कर देंगे 4 हो जाएगा। तो कण बराबर हो जाएगा 4 का √, यानी 2। तो कण का मान यहाँ पे 2 आ गया। अब हम लेंगे पहला क्वेश्चन है, sin A माइनस cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो यहाँ समझने वाली बात है, A पहले sin है, तो sin बराबर होता है लंब बटे कण, मगर एंगल A के लिए तो मैंने बताया कोई भी एंगल हो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो sin A, तो sin A का जो फॉर्मूला है वो लंब बटे कण है, यानी BC/AC। अब यहाँ आता है cos C। अब C, अब ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल है, तो इसके लिए लंब सामने वाली भुजा हो जाएगी AB, मगर cos बराबर होता है आधार बटे कण। तो इसके लिए एंगल C के लिए आधार हो जाएगा BC, और कण तो AC रहेगा, प्लस cos A। अब इसके लिए cos, तो इसका क्या हो जाएगा आधार बटे कण। तो cos A बराबर आधार बराबर AB कण AC इंटू sin C लंब बटे, इसके लिए लंब बटे कण, इस ये एंगल है मैंने बताया था, इसका लंब ये होगा और कण ये है, तो लंब हो जाएगा AB/AC। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। BC इधर है, BC है 1 है, 1/AC, यहाँ पे AC हमारा 2 है, तो 1/2 इंटू BC बराबर 1/2, इस प्रकार हो जाएगा, प्लस AB बराबर √3/2 इंटू AB √3 बटे 2। आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में क्या 1/4 ये हो जाएगा, प्लस √3 का गुणा करेंगे 3/4 हो जाएगा,
अब इसका एलसीएम लेते हैं, 4 आ जाएगा। तो 4 का 4 में डिवाइड करते एक आएगा, एक में इंटू रहता है, एक ही आएगा प्लस। इसी प्रकार 3 आ जाएगा। तो दोनों प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कट जाएगा 1। तो पहले का मान जो आंसर है पहले का वो 1 हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट है इसी का, वो हमारा cos A cos C माइनस sin A sin C। फिर पहले सवाल की तरह करेंगे। cos है एंगल ए के लिए cos बराबर आधार/कर्ण यानी AB अपॉन AC इंटू cos T, ये भी cos है इसका, और cos C इसका आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये, क्योंकि cos बराबर आधा/कर्ण होगा तो आधा BC होगा। तो इसका हो जाएगा BC/AC माइनस, अब साइन ए एंगल ए के लिए लेंगे तो लंब/कर्ण यानी BC अपॉन AC इंटू साइन C, इसे भी लंब/कर्ण मगर C के लिए ये लंब हो जाएगा AB अपॉन AC। इस सब वैल्यू रखते हैं। AB इक्वल टू दिया है √3, AC 2 गुणा BC दे रखा 1 अपॉन 2 माइनस, फिर BC वैल्यू देखें 1 अपॉन AC वैल्यू है 2 इंटू AB की वैल्यू √3 अपॉन AC की 2, मल्टीप्लाई करेंगे √3 का 1 में किया √3, 2 दूनी 4, नीचे नीचे गुणा करते हैं। इसी प्रकार √3 बटे 2 को 2 और 2 का गुणा करें 4, ये प्लस का है माइनस का तो आपस में कट जाएंगे। तो इसका जो आंसर आया वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है एंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना sin P cos P tan P, इनके मान निकालने हैं। तो मैंने डायग्राम बना दिया है, इसका आधार पर समझाऊंगा। ये जैसे दे रखा है Q हमारा 90 होना चाहिए तो हम इसको Q पॉइंट मानेंगे और PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर ये भी दिया गया है ऊपर। और माना भुजा PR जो भुजा है जो कर्ण है वो हमने x मान लिया। तो ये जो दिया गया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इस जगह हम इसमें जो PR की वैल्यू जो हमने x मान लिया वो इधर रखेंगे, x प्लस QR बराबर 25। तो QR बराबर हो जाएगा 25 अब माइनस x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी QR की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस x। इसको हम QR की जगह रख देते हैं 25 माइनस x। अब फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण इस कर्ण हमारा ये वाला है PR जो x है, x का स्क्वायर प्लस आधार 5 का स्क्वायर प्लस जो लंब है वो हमारा निकल के आया 25 माइनस x का होल स्क्वायर। खोलेंगे इसे x स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पर a माइनस b के होल स्क्वायर से खुलेगा जो, तो खोलते हैं
ए का स्क्वायर फॉर्मूला होता है माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर -2a भी आता है तो -2 लिख दिया। ए वाला ये हो जाएगा 25, पहला ए होता है, पहला पद ए होता है, बी होता है, तो a इंटू बी की जगह एक्स। अब इसे आगे बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर 25 गुणा 25 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 50 एक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, दोनों प्लस के, क्योंकि अगर इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा और कट जाएगा। तो अब यहाँ पे बचा 0 बराबर 625 और 625 को जोड़ेंगे तो 650 माइनस 50 एक्स। 50 एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 650। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो 650 बटे 50 50 बटे पहुँचेगा, 0 से 0 काट देंगे, 5 से कट जाएगा ये 13 बार, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 13, यानी पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, जो कि हमने माना था शुरू में। पी आर बराबर एक्स, तो पी आर बराबर एक्स का जब मान है वो 13 तो 13 सेंटीमीटर आ गया। अब क्यू आर इक्वल टू है 25 माइनस एक्स। क्या करेंगे, 25 माइनस एक्स जो निकला है इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 25 में से 13 को माइनस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार लंब आधार कण की वैल्यू निकल आई। अब हमें रखना है साइन पी, तो साइन पी तो साइन बराबर लंब बटे कण होता है, इधर लंब बटे कण, यानी क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर जो दे रखा है हमने निकाल दिया, क्यू आर ये रहा, क्यू आर की वैल्यू है 12 अपॉन पी आर की वैल्यू 13। इस प्रकार से साइन पी की वैल्यू निकल आई। अब इसके बाद है कॉस पी। कॉस इक्वल टू आधार बटे कण होता है, तो आधार इस जगह हमारा पी है, पी क्यू है, और कण जो है पी आर है। पी क्यू की वैल्यू है 5 और पी आर की वैल्यू वही 13 है। ये कॉस पी की वैल्यू निकल आई, ये आंसर हो गया। एक और है टेन पी। ये टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी क्यू आर अपॉन टेन पी बराबर क्यू आर अपॉन पी क्यू। ये हो गया। क्यू आर हम निकाल चुके हैं 12 और पी क्यू की वैल्यू है 5, तो हमारा 10 पी का मान भी निकला है। इस प्रकार से तीनों का आंसर आए।